हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार मैथ विद संदीप 8840 में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2 और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरा, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है तो उसकी वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कोई व्यक्ति है जो किसी महीने 8100 रुपया कमा रहा है और अगले महीने में क्या हुआ, 8100 से बढ़कर उसका वेतन 9000 हो गया। तो सवाल कर रहा है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि कहा जाता कि कितने रुपए की वृद्धि हुई तो आप कहते हैं कि 8100 पहले कमा रहा था, बाद में 9000 कमा रहा है, यानी कि वृद्धि कितने की हुई, 900 रुपए की। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है क्या है, प्रतिशत वृद्धि बताना है। क्या बताना है, प्रतिशत वृद्धि बताना है। देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए पहले वो 8100 कमाता था, पहले कितना कमाता था, 8100, और बाद में कितना कमाने लगा, बाद में कितना कमाने लगा, 9000। यानी कि पहले वो 8100 रुपया कमाता था और बाद में 9000 रुपया कमा रहा है। इसी का हमको क्या करना है, रेशियो ले लेना है, मतलब कि अनुपात ले लेना है। और अनुपात का मेरे भाई मतलब क्या होता है कि किसी भी राशि को छोटा से छोटा करना, मतलब इतना छोटा कर दिए कि उससे छोटा वह हो ही ना सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये कटेगा 9 से, 9 9 81, और ये कटेगा 9 से 10 बार में 9 दाइया में 90। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा, 9 संबंधे 10। यानी कि यदि पहले वह 9 रुपया कमाता था तो जब उसका तनख्वाह बढ़ गया तो बाद में कितना कमाने लगा, 10 रुपया कमाने लगा। तो इन दोनों के बीच में वृद्धि कितने की हुई, इसी को आपको ज्ञात करना है। देखिए पहले वो 9 यूनिट कमाता था, अब वो 10 यूनिट कमा रहा है, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की। कितने की हुई, 1 यूनिट की। 1 की वृद्धि हुई कितने पे हुई, 9 पे, 1/9। और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, आप 100 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पे 9 ही कैसे होगा। हम आपको बता दें, जिस संख्या से जिस अंक से तुलना किया जाए उसे हमेशा नीचे रखते हैं। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो जाता है तो उसका वेतन में प्रतिशत वृद्धि, तो किससे बढ़ रहा है, पहले वो 9 कमाता था, बाद में कितना कमाने लगा, 10। 1 रुपया ज्यादा कमाया। किससे ज्यादा कमाया, 9 से। क्योंकि 9 से जब 1 रुपया ज्यादा कमाएगा तभी 9 कितना कमाएगा, 10 रुपया कमाएगा। 1 रुपया ज्यादा कमाया किससे, 9 से। तुलना किससे हो रहा है, 9 से। 1 रुपया ज्यादा कमाया किससे, 9 से। यानी 1 रुपया ज्यादा कमाया किससे, 9 से। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 100/9 बराबर 9 से इसका भाग दे देंगे 100 में। 9 एक कम 9, यहाँ 1 बचेगा और एक जीरो हो जाएगा कितना, 10। फिर एक बार भाग जाएगा, 9 एक 9 9 हासिल बचा 1/9। आपका यही जो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको करने का एक और तरीका है, सिंपली देखिए, पहले वो 8100 कमाता था, बाद में कितना कमा रहा है, 9000 रुपया कमा रहा है। पहले वो 8100 कमाता था, बाद में 9000 कमा रहा है। कितना ज्यादा कमा रहा है, 900 रुपया, सॉरी। देखिए 8100 पहले कमाता था, बाद में 9000 कमा रहा है, तो कितना ज्यादा कमा रहा है, 900 रुपया। कितना, 900 रुपया। 900 रुपया ज्यादा कमा रहा है किस पे, 8100 पे। क्योंकि ये 900 जो बढ़ रहा है किस पे बढ़ रहा है, 8100 पे बढ़ रहा है, तभी ना 900 मिला करके 9000 हो जा रहा है। तो 900 बढ़ा किस पे, 8100 पे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये आपका कटेगा 9 बार में, 9 9 81, और ये कटेगा आपका 9 1 9, 2 जीरो बढ़ेगा 100 बार में। यानी कि 100/9 और भाग देने को तो आपका क्या आ जाएगा, 11 से 1/9%। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। आपका, रामू को परीक्षा में 72% अंक मिले। यदि ये अंक 360 थे तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि रामू किसी पेपर में पास हुआ है जो परसेंटेज में 72% पाया है और अंक में कितना पाया है, 360 अंक, यानी कि 360 नंबर पाया है। तो आपको अधिकतम अंक बताना है।
अधिकतम अंक का मतलब मेरे भाई क्या होता है कि आपका परीक्षा में पूर्णांक कितना था, क्या था, परीक्षा में पूर्णांक कितना था, यही आपको बताना है। देखिए तो परसेंटेज में कितना परसेंट पाया है, 72%। परसेंटेज में कितना आपका पाया है, 72%। और नंबर में कितना पाया है, 360। ध्यान से समझिएगा, तो परसेंटेज में 72% पाया है और अंक में 360 पाया है। आप अगर 10 का पेपर पास हुए हैं तो आपसे पूछेगा भाई तुम कितना नंबर पाए हो, तो कहेंगे सर हम 350 नंबर पाए हैं। यदि कोई और पूछ लिया अरे भाई कितना परसेंट नंबर पाए हो, तो आप परसेंट में जो नंबर बताएंगे और जो अंक में नंबर बताएंगे वो दोनों बराबर रहेगा कि नहीं बराबर रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि परसेंटेज में आप कुछ और पा जाएंगे, अंक में कुछ और पा जाएंगे। परसेंटेज हमारे अंक से ही तो परसेंटेज बनता है, क्या हमारा इतना परसेंट नंबर है। देखिए वही चीज यहां पे दिया हुआ है कि वो परसेंटेज में 72% पाया है, अंक में 360 अंक पाया है। कितना, 360 अंक। तो यहां से आप क्या करिए, 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 360 बटे में 72। इसको काटेंगे 72 से, 72 का नाम 72 और 72 पचे 360, यानी कि आ जाएगा 5 अंक। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 अंक। 36 से भी काट देंगे, 36 दूनी 72, 36 नहीं हम 360 और 2 से काट देंगे 2 25 तो भी कट जाएगा। यदि 1% का वैल्यू 5 अंक है तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितना परसेंट होता है, 100%। किसी भी चीज का गणना हम किस पे करते हैं, हमेशा 100% यानी कि 100 पे करते हैं। कितने पे, 100% या 100 पे करते हैं, तभी ना हम कहेंगे कि वो 100 में से कितना परसेंट पाया है, 72%। और यदि 72% का वैल्यू 360 है तो 1% का वैल्यू आपका हो जाएगा 5 अंक। तो आपको निकालना कितना है, 100%। कितना, 100%। 100% का वैल्यू आपका हो जाएगा 100 और गुणे में 5 बराबर 500 अंक। 500 अंक यानी कि जो पेपर का अधिकतम अंक था, पेपर का पूर्णांक था, वो कितना था, 500 नंबर का। 500 नंबर में कितना पाया था, 72% नंबर पाया था और अंक में कितना पाया था, 360। यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखिए अगला सवाल क्या है आपका, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ये कितने लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है। कौन से कौन, ए और बी। देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। कह रहा है बी की आय सॉरी ए की आय बी की आय से अधिक है, ए की आय बी की आय से क्या है, अधिक है। ध्यान समझिएगा, ए की आय बी की आय से अधिक है। कितना अधिक है, 25%। यदि बी 100% है, यदि बी 100% है इसका कमाई, तो ए का कमाई क्या है, 100 प्लस 25। 100 प्लस 25, इसको आप 125 कर लीजिए। ध्यान से समझिएगा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मतलब यदि बी 100% कमा रहा है तो ए कितना कमाएगा, 100 प्लस 25, क्योंकि 25% ज्यादा है तो कितना कमाएगा, 125%। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, यानी कि इसी का उल्टा पूछ दिया है। इसे आप क्या करिए, पहले से काट के आप छोटा कर लीजिए। 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 और 25 बचे 125, 5 संबंधे 4, यानी कि यदि ए की आय 5 है तो बी की आय कितना है, 4। तो कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है मेरे भाई, 1 कम है। 1 यहां लिख देंगे, किससे कम है, 5 से, क्योंकि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तुलना किससे हो रहा है, ए से। ए से कितना कम है, 1 कम है, किससे, ए से। तो 1/5 और गुणे में 100
काट देंगे, 5 एकम 5, 5 भी सही हम 100, आपका आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20%। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। इसे करने का एक और तरीका है, यहां देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, जितना दिया हुआ है उससे लिख लेना है। कितना? जितना दिया हुआ है 25 लिख दीजिए बटे में 25 दिया हुआ है, 25 लिख देंगे। या अधिक की बात हो रही है, जब अधिक की बात होगी तो क्या करेंगे हम 100 में जोड़ लेंगे। जब यहाँ अधिक की बात होगी तो आप क्या करेंगे 100 में जोड़ लेंगे। तो 25% अधिक कमा रहा है, यानी कि 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125। और परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जब यहाँ जो भी दिया हुआ है लिख लेंगे। यहाँ अधिक की बात होगी तो 100 में जोड़ लेंगे, यहाँ कम की बात होगी तो 100 में घटा लेंगे। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? अधिक की बात हो रही है। तो 25 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 125। 25 बटा 125 गुणे में 100 काट देंगे। 25 से का नाम 25 और 25 पचे 125 और 5 का नाम 5 और 5 भी से 100, आपका कितना आ जाएगा? 20%। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? उत्तर हो जाएगा। दोनों तरीका बढ़िया है, जैसा आपको समझ में आए उस तरीके से आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, अगर राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस से 16 2/3% धीमी है तो आपको बताना है कि शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है। ध्यान से समझिएगा, राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस से 16 2/3% धीमी है तो बताना है कि शताब्दी राजधानी से कितना परसेंट तेज है। देखिए जो आपको बताए हैं कि ए किया है, बी किया है, 25% अधिक है, वही वाला सवाल है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है फंसाने के लिए देखिए ट्रेन का नाम रख दिया जिससे आप लोग सस्पेंशन में आ जाएं। ठीक है, देखिए यहाँ 2 ट्रेनों की बात हो रही है। किसकी? ये है राजधानी और ये है शताब्दी। ठीक है, ये 2 एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस से 16 धीमी है। कौन धीमी है? राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ कितना आएगा? यहाँ माइनस में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, माइनस प्लस। जब माइनस लग जाएगा तो इसका वैल्यू इससे कम हो जाएगा और जब यहाँ प्लस लग जाएगा तो इसका वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगा। 16 को आप क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 16 आपको फ्रैक्शन में बदलना हमने आपको पहले भी बताया है कि 16 का मतलब क्या होता है? 16 3 48 और 2 50, 50/3%। और प्रतिशत की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 1/100, यानी कि 50/3 गुणे 1/100। 50 से काट देंगे, 50 से का नाम 50, 50 दूनी 100, आपका आ जाएगा 1/6। ध्यान से समझिएगा, 16 3 48 भी 50, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है कि हर का बीच में गुणा करते हैं और अंश में जोड़ लेते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे 16 में, 16 3 48 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 50/3%। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम 1/100 लिख देते हैं। तो 50/3 गुणे 1/100, 50 से का नाम 50, 50 दूनी 100, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 दूनी 6 बचेगा, यानी कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का जो मतलब हो गया आपका क्या होगा? 1/6। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वहां हम लोग क्या करते थे, जैसे 100 माने थे तो 25 बढ़ रहा, तो यहाँ क्या कर दिए थे? 125 मान लिए थे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू नॉर्मल नहीं बल्कि किसमें दिया हुआ है? फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन को पहले हम लोग क्या किए? सॉल्व कर दिए। अब देखिए 16 सही 2/3% का मतलब कितना आ गया आपका? 1/6। यहाँ देखिए 16 सही 2/3% का मतलब आपका आ गया 1/6। आपको परसेंटेज के पहले वीडियो में बताए थे कि जो हर में आता है वो हमेशा पूर्णांक होता है, मूल वैल्यू होता है, मूल संख्या होता है। हमारा मूल संख्या कितना है? 6 है। और जो अंश में आता है वो इसका प्रतिशत मान होता है या भाग होता है या कुछ अंश होता है या टुकड़ा होता है। यानी कि यदि हमारा मेन वैल्यू 6 है तो एक इसका क्या है? परसेंटेज वैल्यू या भाग है। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, यानी कि पहले हम 6 की स्पीड से चलते थे, अब जब यहाँ धीमा का बात कर दिया तो एक हमारा क्या है? प्रतिशत वैल्यू है। अब हम कितना की स्पीड से चलेंगे? 5 की स्पीड से चलेंगे।
ध्यान से समझिएगा कि 16 से 2/3% का मतलब हो गया हमारा कितना, 1/6। इसका मतलब यह है कि एक जो हमारा है ना, ये 6 का कुछ भाग है। और सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस से 16 से 2/3% धीमी है। यानी कि यदि शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है, 6 है, शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो राजधानी की एक्सप्रेस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 से 1 घट करके कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दिया है 16 से 2/3% धीमी हो रही है, यानी कि कम हो रहा है। और एक जो है 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। अब वही चीज यहां समझना है कि 1/6, यानी कि यदि शताब्दी का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर है, तो राजधानी का स्पीड कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, यानी कि 1 घट जाएगा। कैसे, टोटल स्पीड थी 1/6, 6 हो गई शताब्दी की, और एक जो है इसका प्रतिशत मान है, तो जब 16 से 2/3% कम हो रहा है, तो 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो 1 कम हो जाएगा, तो राजधानी का स्पीड कितना हो जाएगा, 5। आगे कह रहा है तो शताब्दी राजधानी से कितना परसेंट तेज है, इसी को आपको सॉल्व करना है। कह रहा है शताब्दी, ये शताब्दी जो है राजधानी से कितना परसेंट तेज है। आप कहेंगे वैल्यू में कितना तेज है, तो 1 तेज है। यहाँ 5 की स्पीड है, यहाँ कितनी की है, 6 की। कितना तेज है, 1 तेज है। किससे, राजधानी से। किससे, राजधानी से। तो राजधानी का वैल्यू कितना है, 5, और गुणे में 100। ठीक है, इसी का आपको सॉल्व करना है। 5 का नाम 5, 5 भी सही है, आपका आ जाएगा 20%। ध्यान से एक बार दोबारा समझिएगा, राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस 16 से 2/3% धीमी है। आप पहले क्या करेंगे, 16 से 2/3% को आप सॉल्व करेंगे, तो 3 का गुणा 16 में करेंगे, 16 3 48 और 2 हो गया 50, 50/3%। और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। तो 50/3 गुणे 1/100, 50 से 100 कट जाएगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, आपका आ गया 1/6। यानी कि 16 से 2/3% का जो वैल्यू है वो आपका है कितना, 1/6 है। कितना है, 1/6 है। जो नीचे होता है हर में, वो हमारा मेन मान यानी कि पूर्णांक यानी कि मूल संख्या होता है, और जो अंश में रहता है उसका कुछ भाग प्रतिशत या टुकड़ा होता है। तो यानी कि यदि पहले उसकी स्पीड 6 थी, तो जब 16 से 2/3% घट गई, मतलब कि 6 का 16 से 2/3% का मतलब 1। देखिए 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/6। यानी कि 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। यानी कि 6 का 16 से 2/3% 1 घट जा रही है। 6 से 1 घट करके कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब बताना है शताब्दी राजधानी से कितना परसेंट तेज है। तो शताब्दी राजधानी से यूनिट में कितना तेज है, 1 तेज है। किससे, राजधानी से। राजधानी का वैल्यू कितना है, 5, 1/5 गुणे 100, यानी कि 20%। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। आइए देखते हैं 5वां सवाल। यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगा। आपको क्या बताना है, कोई संख्या है, उसी संख्या में उसी संख्या का 11 से 1/9% जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। किसे, एकदम बेसिक से, यक्स मान के। फिर आगे उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या में, माना वह संख्या क्या है, यक्स है। माना वह संख्या यक्स है। हम लोग क्या कर लिए, उस संख्या को यक्स मान लीजिए। अब आइए सवाल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। वह संख्या क्या हो गया आपका, यक्स। कह रहा है यदि किसी संख्या में, कोई संख्या हो गया, उसका 11 से 1/9, यानी कि संख्या का 11 से 1/9। तो पहले क्या करिए आप, 11 से 1/9% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, 9 का गुणा 11 में करेंगे कितना हो जाएगा, 11 9 99, और एक कितना हो जाएगा, 100। 100/9%, यानी कि
100/9% का मतलब परसेंट जब हटाएंगे तो उसकी जगह क्या लिख देंगे 1/100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1/9। ध्यान से समझिएगा, 11 से 1/9% को फ्रैक्शन में बदलना है तो हर वाले के बीच में गुणा करेंगे, 9 गुणे 11 99, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग अंश में जोड़ लेते हैं, 9 गुणे 11 प्लस 1/9। आपको पहले या दूसरे वीडियो में ये हम बताए हुए थे, ठीक है। हर का बीच में गुणा करेंगे, 9 और 11 का गुणा 99, और अंश को जोड़ेंगे 1 99 1 100, 100/9%, और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, आपका बच जाएगा कितना 1/9। तो यहां लिख देंगे यक्स का 11 से 1/9 प्रतिशत बराबर 900। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल का हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। एक बार दोबारा समझिएगा, यदि किसी संख्या में, वह संख्या हमने क्या माना है, यक्स माना है, उसका 11 से 1/9%, किसका, जो हमने संख्या माना, यानी कि यक्स का 11 से 1/9% जोड़ने पर हमारा 900 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बताना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यक्स गुणे 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9 क्या होता है, 1/9 बराबर 900। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सॉरी, यहां पे प्लस रहेगा क्योंकि दिया हुआ है यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% आपस में जोड़ा जाए, हम गलती से गुणा का चिन्ह लगा देते, आपस में जोड़ने पर हमारा परिणाम क्या प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यक्स प्लस यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स बटा में 9 और बराबर आपका आ जाएगा 900। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, भिन्नों का जोड़ अभी आपको नहीं पता है, लेकिन भिन्नों का जोड़ आगे हम चल के जब भिन्न का चैप्टर शुरू होगा वहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे जोड़ते हैं। यहाँ आप क्या करते हैं, एक यहाँ पे मान सकते हैं, क्या करते हैं, एक यहाँ पे मान सकते हैं, और इन दोनों को क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, यानी कि लसम ले लेंगे। 1 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसका भाग इसमें देंगे, 1 का भाग 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर इसी का हमें क्या करना होता है, अंश में गुणा करना होता है, यानी कि 9x प्लस, और 9 का भाग 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 900। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? आगे देखिए, यहाँ पे है आपका 9x प्लस x बराबर 900, यहाँ पे बटा आपका 9। ठीक है, यही है। अब क्या करेंगे, यहाँ 9 भाग में है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि 9x प्लस x बराबर 900 गुणे में 9। ठीक है, 9x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10x बराबर 900 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 810, कितना हो जाएगा 810। यहां से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, x बराबर 810 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 81। कोई मिस्टेक हुआ है लग रहा है, सॉरी। यहाँ देखिए 900 का जब गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8100, कितना आ जाएगा 8100, 1 0 और बढ़ जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, x का मान 810। एक बार पुनः इसे ध्यान से समझिएगा, यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए, माना वह संख्या x है, और उसी संख्या x का 11 से 1/9% जब हम आपस में जोड़े हैं तो परिणाम हमारा 900 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये आपको बताए हैं कि 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9, यानी कि x प्लस x का 1/9 बराबर 900। यहाँ हो जाएगा x
प्लस x बटा 9, और 1 और 9 का हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, तो 1 और 9 कैल्सियम 9 हो जाएगा, और 1 का भाग देंगे 9 में तो कितना आएगा 9, और 9 का गुणा जब अंश में यानी x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, और फिर 9 का भाग 9 में करेंगे तो आएगा 1, और 1 का गुणा जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x, 9x प्लस x बटा 9 बराबर 900। 9 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, 9x प्लस x बराबर 900 गुणे 9, यहाँ 9x प्लस 1x मिलकर हो जाएगा कितना 10x बराबर 900 को गुणा 9 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 8100, और x का मान निकालना है तो यहाँ 10x यानी कि यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा भाग का चिन्ह हो जाएगा 8100 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगा, आपका x का जो मान बचेगा कितना बचेगा 810। आइए इसका दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड ये है आपका, पहले क्या करिए आप इसको भिन्न में बदल लीजिए, 11 से 1 बटा 9% का मतलब अभी हम समझाएं कितना होता है 1 बटा 9, ठीक है। 9 हमारा मूल भिन्न मूल संख्या मूल परिणाम होता है, जो अंश में आता है वो इसी का प्रतिशत भाग या प्रतिशत मान होता है। जैसे कि 9 का 11 से 1 बटा 9% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सवाल कर रहा है यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1 बटा 9% जोड़ दिया जाए तो 900 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या है, हमने मान लिया कि मूल संख्या हमारा कितना है 9, कितना है 9। देखिए ये क्या होता है मूल संख्या होता है, मूल संख्या हम कितना मान लिए 9, और इसी में उसका 11 से 1 बटा 9% जोड़ा जाए, यानी कि 9 का 11 से 1 बटा 9% आप निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो इसी को आप इसमें क्या करना है जोड़ देना है, और इन दोनों का योगफल जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 आता है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा एक बार। 11 से 1 बटा 9% का जो हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू आता है, हम आपको बताए हैं कैसे कि 1 बटा 9 आता है, ठीक है 1 बटा 9 आता है। उसके बाद हमें क्या करना है, 9 जो है ना ये हमारा क्या होता है मूल भिन्न होता है। आपको बताना क्या है मूल संख्या। यदि हम मूल संख्या यहाँ पे 9 मान लिए, क्या मान लिए 9 मान लिए, कितना मूल संख्या। यदि हम मूल संख्या 9 मान लिए तो आगे कह रहा है उसका 11 से 1 बटा 9% जोड़ दिया जाए। 9 हम उस संख्या मान लिए हैं, और उसी संख्या का जब आप 11 से 1 बटा 9% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। कैसे, मान लीजिए मूल संख्या है 9, 9 का आपको 11 से 1 बटा 9% निकालना है, या 9 हो जाएगा गुणे 11 से 1 बटा 9% का मतलब कितना होता है 1 बटा 9, यानी कि 9 से 9 कट जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 1। एक जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि उसी संख्या का 11 से 1 बटा 9% जब जोड़ रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं। 9 प्लस 1 जब जोड़ रहे हैं तो हमारा परिणाम 900 प्राप्त हो रहा है। तो मूल संख्या क्या होगा 9 1 10, 10 यूनिट का मान आपका कितना दिया है 900 दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है मूल संख्या। मूल संख्या हम क्या माने थे 9, ये हमारा हो गया मूल संख्या। तो 9 का मान हमारा कितना हो जाएगा, या पहले 1 का मान निकाल लीजिए। 1 का मान कितना हो जाएगा 900 बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा, 1 का मान आपका आ जाएगा 90। तो यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है 9 का मान निकालेंगे, 90 गुणे 9